मैं भी हरिहरपुर में हूं और आपको एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं। इस पोस्टर को देख लीजिए। ये पोस्टर पूरी तरह से फट चुका है और कई जगह से इसमें पिन भी लगे हुए हैं। इस पोस्टर को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये पोस्टर साक्षी है आपके चुप्पी का। जिस तरह से आप साक्षी मलिक के आंसुओं पर चुप हो जाते हैं, जिस तरह से आप बजरंग पुनिया के पद्मश्री पुरस्कार जो उन्होंने रोड पर रख दिया तब भी आप चुप रह जाते हैं, वो उसका ये साक्षी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी किस तरह से देश को घातक है, ये चुप्पी ये किस तरह के परिणाम आपके हमारे सामने ला रही है, उस चुप्पी को मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि आप अपने आप के लिए भी चुप हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि आपके मौलिक अधिकार क्या है? आपको पता होना चाहिए कि विरोध करना आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन जब सरकारें विरोध करने के नाम पर ही लोगों को उठा ले जाएं कि विरोध करने वाले व्यक्ति विरोध ना कर सकें, तो समझिए कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन तब भी आप चुप रहेंगे और मुझे पता है कि आप चुप रहेंगे। मुझे पता है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप जाति धर्म और पार्टियों के नाम से बट चुके हैं। मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे आंदोलन चल रहा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले 21 दिसंबर को यहाँ पर लगभग 50,000 की संख्या में पेड़ काट दिए गए, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला क्योंकि आपको पता है कि अभी नई नई सरकार बनी है। आप विरोध नहीं लेना चाहते, आप सरकारों की दलाली करना नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप बोलेंगे नहीं और आप चुप रहेंगे। और आपकी चुप्पी को मैं सलाम करता हूं। आप इस तरह चुप रहिए, हम बात ज़रूर करेंगे। हम पिछली बार भी यहाँ पर आए थे, हमने पिछली बार 6 से 7 खबरें यहाँ पर दिखाई थी और उस समय जो लोगों का साथ मिला था उसके दौरान ही यहाँ पर जिस तरह से सेव हस्तियों का जो नारा पूरे देश में गूंजा था, विदेशों में गूंजा था, शायद अब आप उसको भूल चुके हैं। उस गूंजते हुए नारों के बदौलत ही सरकारों को झुकना पड़ा था और इसी विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा पे दोनों सरकारें भाजपा और कांग्रेस बैठ करके सदन में पारित करते हैं कि हम अलग से और कोई नया यहाँ पर खनन आवंटित नहीं करने देंगे। लेकिन इसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब सरकार बनती है तो वो अपने मंत्रियों तक को उनका पद नहीं दे पाती, लेकिन पहला काम करती है इस जंगल को उजाड़ने का। लगभग 91,000 हेक्टेयर के जंगलों को नष्ट कर दिया गया और ये लोग जो हैं, ये लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। इनको जेलों पे, थानों पे बंद कर दिया गया, घरों पे कैद कर दिया गया, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं आया, न ही इनकी आवाज़ बोलने वाला कोई आया। क्योंकि मुझे पता है कि सरकारों के सामने नहीं बोलेंगे। अभी भी हमारे देश में ऐसे हज़ारों सैकड़ों ऐसे केस हैं जिसमें जो लोग हैं, जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उनकी जमानत नहीं होती है और वो जेल के अंदर पड़े रहते हैं। क्या उनके ऊपर जो सज़ा सिद्ध नहीं हो पाती है और उनको दोषी नहीं ठहराया जाता है, इसके बाद भी उनको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक जेल के अंदर डाल दिया जाता है? क्या उनकी आज़ादी की कीमत नहीं है क्या? अब ये जो लोग हैं, ये आदिवासी हैं और ये कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी को बचाना चाहते हैं। ये पिछले लगभग 300 दिनों से इस आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन आंदोलन है इनका। आप समझ जाइए, पोस्टर फट चुका है लेकिन इनकी हिम्मत नहीं टूटी है। तो चलिए हम आपको कुछ तथ्य बताएंगे और बताएंगे कि क्यों ये लोग लड़ रहे हैं, क्यों ये लोग सरकारों से के खिलाफ बैठे हैं, सरकारों की नीतियों के खिलाफ बैठे हैं कि साहब हमारी तो सुन लीजिए। आखिर कब तक हम एक पूंजीपति, कब तक हमें एक कॉरपोरेट घरानों को खुश करने के लिए विकास के नाम पर ऐसे जंगलों को उखाड़ते रहेंगे? जबकि भारतीय वन्य जीव संस्थान ने बोला है, इसी परसा कोल ब्लॉक ने बोला है कि जो अडानी के जो प्रयास हैं, जिन जंगलों को नष्ट किया गया है, वो प्रयास काफ़ी नहीं है, वो प्रयास सिर्फ और सिर्फ सामान्य है। समझ जाइए, इसके बाद भी कोई कुछ नहीं बोलता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम विकास के आड़े नहीं आएंगे, लेकिन विकास किस कीमत पर? क्या विकास विनाश की कीमत पर संभव होगा क्या? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये नियम है। अगर नियम नहीं होगा तो हम पर राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह लग जाएगा। लेकिन हम उनके फैसले से असंतुष्ट जरूर हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, ये सब असंतुष्ट हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। ये वही शख्स हैं जिनको जिस दिन यहाँ पर कटाई हो रही थी उस दिन आपको अंदर डाल दिया गया था, उठा के ले गए थे। सही कह रहा हूँ? हाँ। आपने पूछा कि क्यों मुझे अंदर ले जाया जा रहा है? मैं कुछ नहीं पूछा, मैं घर में सो रहा था और सो कर नहीं उठे थे। उसी समय 4 गाड़ी लेकर गया था पुलिस प्रशासन और जो है मेरा बीवी बच्चे लोग से पूछताछ किए और वो लोग बोले कि घर में नहीं है करके, तो उनसे धक्का मुक्की भी किया, गाली गलौज भी दिए
और मेरे को धर पकड़ किस लिए पकड़ के ले गए, क्यों, क्या गुनाह अब था? वही तो जो है मतलब मैं यहाँ धरना पे आता हूँ, धरना में वो जो है मतलब मेरे को समझते हैं कि नेता है करके। धरने में किस लिए आते हैं, नेतागिरी करने आते हैं कि यहाँ पर जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आते यहाँ हैं? हम लोग धरना पे आते हैं, हम अपना जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए, हम नेतागिरी नहीं करते हैं। लेकिन वो अदानी कंपनी समझता है कि मतलब यहाँ ये नेता है, इसको हम धर पकड़ के ले जाएंगे, अब इधर हम हत्या करेंगे, ये समझ करके ही वो लोग मतलब शासन प्रशासन को मतलब पुलिस प्रशासन करके हम लोग को उठा करके, एक बार नहीं हुआ 2 बार हो गया मेरे को। समझिए, ये इनका मौलिक अधिकार है, आज़ादी इनकी मौलिक अधिकार है। अगर इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है तो ये इनका मौलिक अधिकार है कि अपने स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। लेकिन तब भी इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। लेकिन आप चुप रहिए क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? हरि प्रसाद। आगे आइए, आगे आइए। अब क्यों डर रहे हैं? हमसे नहीं डर रही, हम कोई अडानी का आदमी नहीं है, हम आपके लोग हैं। मेरा पंच है। आपका पंची है। आप लोग कितने दिन से धरना पे बैठे हैं यहाँ पे? हम तो धरना में बहुत दिन बैठा था। बहुत दिन से बैठे हुए हैं। क्या लगता है इस बार तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पे आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया गया है, न्याय होगा? न्याय अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। न्याय की उम्मीद है? चोरी क्या यहाँ काट रहा है ना लकड़ी को। चोरी छुपे नौकरी, चोरी छुपे लकड़ी काट दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? इधर आइए। मेरा नाम समय लाल मरकाम है, मैं ग्राम फतेहपुर का रहने वाला हूँ। जिस तरह से यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है, तुम लोग विरोध करते हो यहाँ पर से, है हाँ, ना? विरोध करते आ रहे हैं। चाहते हो कि पेड़ ना काटा जाए, ना लेकिन तभी सरकारें काट दे रही हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया कि आदिवासियों के हितों की रक्षा होगी, रक्षा हो रही है? अभी देखिए 15 दिन तो मुख्यमंत्री बनने में हुआ नहीं है, और फर्स्ट में जो भी मुख्यमंत्री बनने से फर्स्ट काम यही है, आदिवासी क्षेत्र में हस्तिवरण में पहला काम हमारे नज़र में लगता है, पहला काम यही पेड़ कटवा दे। आदिवासी मुख्यमंत्री बनते ही हमको उम्मीद था कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं तो आदिवासी के हित में कुछ काम करेंगे, लेकिन हमको दुख के साथ कहना पड़ता है कि आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनते ही आदिवासी का ज़मीन उजाड़ने के लिए उद्योगपति अदानी कंपनी को पेड़ कटवाने के लिए पुलिस फोर्स लगवा कर मुनाफे पहुंचाने के लिए फर्स्ट पेड़ कटवा दिए। चलिए, सरकार बनते ही इन्होंने पेड़ कटवा दिए। चलिए, जितनी भी ये जो खबरें हैं, जितने भी लोगों के साथ, जितने भी लोगों के पास जा रही है, मैं आपसे एक चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर आप कांग्रेस को समर्थन करते हैं करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बीजेपी का समर्थन करते हैं करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तथ्य आपके सामने रखूँगा। जिस समय इस कुछ महीने पहले तक जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ पर टी.एस. सिंहदेव भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने बोला था कि अगर पेड़ कटेगा तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। ये कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करके ऐसा बयान दिया था। तो अगर अभी के समय पे इस जगह पे छत्तीसगढ़ पे बीजेपी की सरकार है, तो एक बार अपील करता हूँ बीजेपी के नेताओं से, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में सच में देशभक्ति का तमगा लगाना चाहते हैं, तो एक बार अपनी पार्टी से बगावत करके दिखा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि आप में हिम्मत नहीं होगी कि आप इस जगह पर आके बोल सके कि हमारी पार्टी गलत कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो नेता, एक बार आए तो सही, एक बार बोले तो सही, अपने पार्टी के लाइन से हटकर उन्होंने बोला कि यहाँ पर गलत हो रहा है। अगर आप में हिम्मत हो तो आप एक बार आके बोलिए कि हमारी पार्टी गलत कर रही है और यहाँ पर हंसदेव को बचाना चाहिए और हंसदेव को जिंदा रहना चाहिए, हंसदेव को वजूद भी जिंदा रहना चाहिए। आपको पता है जिस तरह से जैसे ही यहाँ पर से 91 हेक्टेयर के पेड़ों से हरे भरे जंगल को मैदान बना दिया गया है, जहाँ पर फोटोग्राफी भी मना है क्योंकि तानाशाही चल रही है, उसके बाद हाथियों का प्रकोप यहाँ पर कितना बढ़ चुका है। अभी हम जिस जगह पर आ रहे थे उस दुकान पे हमने रुके थे, तो वहाँ पर उस दुकानदार ने बोला कि हम दुकान नहीं खोल पा रहे क्योंकि यहाँ पर हाथियों का प्रकोप बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस विकास के चक्की में पिसने वाले लोग भी गरीब हैं, ऐसे आदिवासी हैं जिनको बोला जाता है कि मूल निवासी हैं। इनको तरह तरह के अधिकार दे दिए गए, इनको बता दिया गया कि ग्राम पंचायत में अधिकार होता है, पेशा कानून ये होता है, आप मूल निवासी कहने के लिए, इनको खुश करने के लिए बातें तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन धरातल पे क्या होता है आप देख लीजिए। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुनीता। छत्तीसगढ़िया बोलत ही हो तो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कितना दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रहा था? 5 साल था। कहाँ लगते कोई सरकार कोई सरकार ऐसा है कि जो तुमन के आवाज़ सुन ले ही? कोई तो विश्वास नहीं लागत है कि कोई सरकार हमारा आवाज़ उठाए सकत है, उठाए सकती से आवाज़ तो आज पेड़ थोड़े कटा थी। तकलीफ होते जब पेड़ कटते तो हमला 80 लाख थे, हमन काहे 80 लाख थे हमला। तेंदु पान टोर थन मऊहा 4 तेंदु सब
लोग के हमन जिंदगी पाल करत हन, हमर बाल बच्चा ला खवात पियात हन। इनका कहने का मतलब कि जब पेड़ कटते हैं तो इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इनकी आंखों के आंसू को पोंछने वाली ऐसी कौन सी सरकार है जो इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ी रहेगी और बोलेगी कि आप मत रोइए, हम आपके साथ में हैं। आपने शासन की योजनाओं को तो देखा होगा कि किस तरह से वन विभाग वाले काम करते हैं और कितनी शिद्दत से वो पेड़ लगाते हैं। जो पेड़ लगाते हैं उसमें से 10% पेड़ भी जिंदा नहीं रह पाते हैं और ये बड़े बड़े पेड़, सैकड़ों साल के पुराने पेड़ों को काट देते हैं और बोलते हैं कि हम विकास कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या नाम है दाई? नाम सुकुआरो है, फतेहपुर के रहने वाले हूँ। मतलब तुमन आंदोलन करा था, पेड़ हर दिन कटते, कितना तकलीफ होते? हमला खाने पीने ले हमला 2 लाख थे, हम नहीं खाए पिए भाई। हमला जो 21 तारीख के जो पेड़ कटे रहे थे तुमन फिर घर में चूल्हा घर जले रही? कहाँ जल ही, यही जादू छेके रही, रात के गए तो मतलब एक जगह छेक ली रही? हमन यही जग बैठे रहें तो हमन गए, तब फिर छोटे छोटे बच्चा हैं तो मन तो खावे कर तब भाई मन बर बनाए हमन। तकलीफ होते? हाँ होते तकलीफ। तब पढ़े लिखे हैं नियन, झोला धर के रास्ता में रहेंगे तो हम रास्ते में ना मर जाबो, कहाँ पाबो, हमार जगह जमीन ला लूट ले ही तो। चलिए आपको बता दूं, अडानी का विकास धारावी पे हो रहा है। आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, गूगल में सर्च मार लीजिएगा कि अडानी का विकास धारावी मतलब मुंबई पे हो रहा है। वहाँ पर सैकड़ों सालों से बसी हुई बस्ती को वहाँ पर उजाड़ दिया जा रहा है और लोग ठंड पे सड़कों पे आने को मजबूर हो गए हैं। वहाँ के हाईकोर्ट ने बोला है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ठंडी है ऐसा मौसम है जब आप यहाँ पर विकास दिखा रहे हैं, इसके बाद में काम रुका हुआ है। तो आप समझिए अडानी के विकास को समझ लीजिए और समझ जाइए कि वो कितने हितैषी हैं गरीबों के। क्या नाम है आपका? बोला नहीं बोल पाई है? चलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम, आपका क्या नाम है? मोना निहारो फतेहपुर। इसको हटा लीजिए, मत देखिए चेहरा, उधर देखिए। यहाँ पर कितने पेड़ की कटाई हुई है, कुछ आइडिया है? आप लोग को जाने दिया गया था वहाँ पे? हाँ जे रहे नगद कटाई से गे रहा। हाँ। रोकत रही कि नहीं रोकत रही? गए रोकत रही, क्या बोलत रही? मार धार चली लईस। मार धार चलत रही? हाँ अच्छा। तो हम आधा धूर ले आ गए, ही गए सब पुलिस सिपाही सब लग रहे होती, तेकर हम ही जाके बैठ गए, फिर से नहीं गए। अच्छा। हम खूब दिन के जब बैठा था। चलिए समझिए, इनके दर्द को समझना होगा और समझना होगा कि किस तरह से इनके कहने के लिए इनके हाथों में तो तीर कमान होता है और इनके पास में बोला जाता है कि इनका जो अस्त्र शस्त्र है लेकिन उस चलाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अडानी के जो आदमी हैं, जैसे इन्होंने बताया है कि उनके साथ मारपीट भी हो जाती है। कुछ बच्चियाँ हमारे साथ में हैं, इनसे क्या नाम है आप लोग का? खुशबू पोर्ते, मैं ग्राम फतेहपुर की हूँ। कैसा लगता है इतना पेड़ काटा जा रहा है? क्या करते हो, पढ़ाई करते हो आप लोग? न हम लोग ऐसे पेड़ करते हैं तो हम लोग पढ़ने नहीं जाते हैं। हाँ। अभी तो पेपर चल रहा था लेकिन छुट्टी मांग कर आ जाते थे। अच्छा। कौन से क्लास में आप लोग? 10 क्लास हो। पढ़ाई तो डिस्टर्ब होता होगा फिर? हाँ बहुत डिस्टर्ब होता है। कैसे, मतलब क्या चाहते हो सरकारों से? आप लोग पढ़े लिखे बच्चियां हो, पढ़ लिख रही हो, क्या चाहते हो? क्या ऐसा ही विकास होना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए जो हंसदो जंगल को बचाए। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे सरकार ना हो जो हम लोगों को अनदेखा कर दे। ये आदिवासी है छत्तीसगढ़ के और जिनको बोला जाता है कि मूल निवासी हैं। ये बस इनकी छोटी सी इच्छा है, जल जंगल जमीन को बचा लिया जाए, इनके साथ में अन्याय ना किया जाए। लेकिन आप समझिए कि जिस तरह से एक कॉर्पोरेट कंपनी को खुश करने के लिए लोगों ने चुप्पी साध रखी है, सरकारों ने चुप्पी साध रखी है और पार्टियों के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, तो कहीं ना कहीं ये असंभव सा लगता है कि हंसदेव कभी बच पाएगा। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो 1,70,000 हेक्टेयर में जो फैला हुआ जंगल है वो कहीं ना कहीं बच जाए, हाथी और मनुष्य को जो द्वंद्व युद्ध होता है वो रुक जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर दिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं। एक घर उनको भी मिल जाए, एक घर इनको भी मिल जाए और कहीं ना कहीं एक बार हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप अपनी चुप्पी को तोड़िएगा। एक बार लिखिएगा अपने फेसबुक में, लिखिएगा अपने व्हाट्सएप में, लिखिएगा और ट्विटर पे कि सेव हंसदेव को बचा लिया जाए और उसमें कहीं ना कहीं चुप्पी तोड़िए, सहयोगी बनिए। अगर आपको हमारी खबर सही लगी हो, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं तो खबरों को शेयर ज़रूर कीजिए और ये बताइए कि किस तरह से अन्याय इस हंसदेव क्षेत्र में हो रहा है, किस तरह से एक सिर्फ अदानी को खुश करने के लिए सिर्फ उसी विकास को सामने लाकर मोहरा बनाकर किस तरह से आदिवासियों की जंगल ज़मीन को नष्ट किया जा रहा है और किस तरह से ऐसे लोगों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। कैमरामैन अखिल के साथ
अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।